नमस्कार दोस्तों, अपने सभी प्यारे बच्चों का द सिविल इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। भाई एक बार जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे मैं आपके बीच बेटा लेकर आया कि जीएस की जो समस्या रहती है हमारे सभी बच्चों की, हर एक पोर्शन में आप लोग बेहतर स्कोर करते हो, लेकिन जब जीएस की बात आती है, सामान्य अध्ययन की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों का इस पोर्शन पे स्कोर जो होता है कहीं ना कहीं कम रह जाता है। ठीक है, यानी कम हो जाता है। आप मैथ में हैं, रीजनिंग में है, जीएस में है, मतलब स्कोर बढ़िया करते हो, लेकिन जीएस जो पोर्शन है उसमें कहीं ना कहीं स्कोर आपका जो है डाउन होता है अन्य तीनों सब्जेक्टों की अपेक्षा कंपटीशन में। लेकिन यदि आप कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो आपको जीएस में बैलेंसवादी बनना होगा। हर एक पोर्शन को आपको ध्यान देना होगा कि किस पोर्शन से, किस टॉपिकों में से कितने क्वेश्चन आते हैं, हमको उस टॉपिक पे उतना ही वेटेज देना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो हम लोग इसी पर बात करेंगे कि जीएस हम लोग बेहतर कैसे करें, जीएस पढ़ने का सही तरीका क्या होता है और जीएस को हम कैसे याद रखें कि हम लोग भूले नहीं। ठीक है, कि आप अक्सर आपने देखा होगा, आप फैक्ट फैक्ट पढ़ रहे हो, इसके बाद जीएस को समय बाद आप भूल जाते हो। उसकी रणनीति क्या है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जीएस के अंतर्गत जो सब्जेक्ट हमारे आते हैं, ये आपको सभी को पता है कि जीएस के अंतर्गत जो हमारे सब्जेक्ट हैं हम लोग उन पर काम करेंगे जीएस के अंतर्गत कि वहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जीएस के अंतर्गत आपका हिस्ट्री पोर्शन होता है, ज्योग्राफी होता है, जियोग्राफी होता है, साइंस होती है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है और एनवायरमेंट होता है, और इसी में होता है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हमारा होता है जीके पोर्शन। जीके के अंतर्गत हमारे जैसे लोक नृत्य है, लोकगीत है, प्रमुख देशों की करेंसियां हैं, राजधानियां हैं, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से भी आपके आ जाते हैं। जैसे महत्वपूर्ण दिवस है ना, ये क्वेश्चन भी हाल ही में जैसे कुछ जिसे जो हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत बोलते हैं, जिसे बोलते हैं वन लाइनर, है ना। तो यानी जो भारत में सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं सब हमारे स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी रणनीति रहेगी कि हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री को कैसे बेहतर ढंग से तैयार करें, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री को हमने क्लासिफिकेशन किया। अब हमें यह भी ध्यान देना है कि हिस्ट्री में हमें किन टॉपिकों पे ज्यादा फोकस करना है, और जब हमारे पास समय कम होता है तो हम चीजों को, कि 2 महीने 3 महीने का समय है तो हम चीजों को बेहतर ढंग से पढ़ें, और जब हमारे पास और टाइम होता है तो चीजों को हम लोग एनसीईआरटी बुक का सहारा लेंगे, और इसके बाद जहां पर भी आप पढ़ेंगे या नोट्स है सर के, नोट्सों का भी आप सहारा लेंगे जो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिस्ट्री रही हमारी वो प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास में से क्लासिफिकेशन किया। अब यहां पे हमें ये भी ध्यान देना है कि वनडे में किन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं, हमें उन पर भी काम करना है। जैसे मध्य इतिहास से और आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन आपके कंपटीशन में ज्यादा उठाए जा रहे हैं, चाहे आपके वनडे के अंतर्गत एसएससी, रेलवे, पुलिस, एसआई, यूपी टीपीएससी, जो भी एग्जाम हमारे वनडे हो रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा उठा रहा है। लेकिन अब हमें प्राचीन के अंतर्गत हमें उन टॉपिकों पर भी फोकस करना है जो टॉपिक मेन टॉपिक है, हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे यहां पे हम बात करें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, यहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। बौद्ध से क्वेश्चन आते हैं, बौद्ध से संबंधित जितनी हमारी बौद्ध संगीतियां हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, किसके अध्यक्षता में कब कहां हुई, सन भी पूछ लेता है ना। और जैन से क्वेश्चन आते हैं, जैन में कितनी संगीतियां हुई, जैन का संपूर्ण इतिहास। और इसी के अंतर्गत जो है यहाँ पे कभी कभार जो है दक्षिण भारत के विषय में भी आपके बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। जिस समय जो भी हमारा पैटर्न इस समय चल रहा है कि जैसे अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट सेंगोल, तमिलनाडु से सेंगोल जो लाए गए उसे स्थापित किया गया, तो दक्षिण भारत में चोल, पांड्य, इनका भी इतिहास हमें बहुत कायदे से पढ़ने की जरूरत है, ये भी हमें आपको गौर करना होगा। इसके बाद मध्य भारत में जो हमारे युद्ध हुए,
और जो महत्वपूर्ण हमारी डेटें रही, ठीक है, जैसे हमारे युद्ध हुए और महत्वपूर्ण जो डेट तारीख रही उनके विषय में हमें लोगों को ध्यान देना है कि एक दूसरे से रिलेट करके चीजों को पढ़ेंगे कि हम लोग भूले नहीं चीजों को। और आधुनिक के भारत के अंतर जो हमारा 1947 तक का इतिहास रहा और उसके अंतर्गत इन टॉपिकों से यानी मध्य से और आधुनिक से आपके क्वेश्चन वनडे में ज्यादा इस समय प्रेजेंट टाइम में उठाए जा रहे हैं, चाहे आपका एसएससी हो या आपका सिविल प्रीलियम से हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन अभी समय ज्यादा प्रेजेंट टाइम में उठाया जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये भी फोकस करना है कि किन टॉपिकों पे हमें कौन से टॉपिकों को अच्छे से तैयार करना है। ये तो रहा हमारा हिस्ट्री की बात। हम लोग अब बात करते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में बात करते हैं हम लोग भूगोल पे कि भूगोल के अंतर्गत यहां पर देखेंगे भूगोल को भी कि यानी विश्व भूगोल और भारत के भूगोल में से क्लासिफिकेशन किया गया, विश्व भूगोल और भारत के भूगोल में से क्लासिफिकेशन किया गया। तो यहां पे हमें जो ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना होता है, हालांकि पढ़ना में सभी चीजें हैं इसके अंतर्गत, जैसे आपने देखा होगा कि इसी के अंतर्गत जैसे सौर मंडल है और इसी के अंतर्गत अक्षांश है, देशांतर हैं और इसी के अंतर्गत ज्वालामुखी हैं, भूकंप हैं और इसी के अंतर्गत जैसे पर्वत, पठार, नदियां, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है, नदियों के संदर्भ में ध्यान देना, ठीक है। तो संपूर्ण इतिहास हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है और इसी के अंतर्गत ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें प्रमुख चट्टाने जो होती हैं ये भी टॉपिक हमें पढ़ने हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। चट्टाने यानी आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, वो तो अलग बातें हो जाएंगी जब हम लोग एक एक यानी जब हमने आदित्य सर ज्योग्राफी आप लोगों के बीच लेके आएंगे बेटा, ठीक है। आदित्य सर जो पोर्शन देखेंगे, अपने अनूप सर पोर्शन देखेंगे, उस पर वो टॉपिक है, वहां पे विधवा टॉपिक है, उन्हीं के द्वारा ये सब पढ़ाए जाएंगे। तो ये हमारे इसके अंतर मिट्टियां हैं, ठीक है, प्रमुख क्रांतियों संबंधी जो है ये टॉपिक ज्योग्राफी के अंतर्गत आएंगे कि हमें ज्योग्राफी के अंतर कौन से टॉपिकों को पढ़ना है, कौन से टॉपिक हम टॉपिकों से हमारे क्वेश्चन कंपटीशन में ज्यादा उठाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसी में, यहां पे हम बात करें साइंस की, बात करेंगे साइंस की। और साइंस के अंतर्गत जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स सॉरी बेटा फिजिक्स है और केमिस्ट्री और बायो। अब यहाँ पे हमें ध्यान नहीं देना है कि फिजिक्स से और बायो से क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में ज्यादा आ रहा है, फिजिक्स से और बायो से क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में ज्यादा आ रहा है। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि फिजिक्स के अंतर्गत जैसे लाइट है ना, और लेंस है, प्रकाश है, ये टॉपिक है और इसी के अंतर्गत है। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों को ध्यान ये देना है जैसे विटामिन है, ब्लड है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनके द्वारा होने वाली प्रमुख बीमारियां हैं, ये टॉपिकों को हमें ज्यादा फोकस करना है। यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी फिजिक्स से और बायो से ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन हमारे उठाए जा रहे हैं, ठीक है। और साइंस वाला पोर्शन होगा अपने आदित्य सर इसे देखेंगे, साइंस वाले पोर्शन को आदित्य सर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद की बात करें, पॉलिटी पोर्शन जो होगा, तो पॉलिटी के अंतर्गत हमें गौर ये करना है कि पॉलिटी के अंतर्गत है और आपका इकोनॉमिक्स है और आपका एनवायरनमेंट है। तो ये टॉपिक जो होते हैं आपके जनरल से रिलेट करके टॉपिक होते हैं कि पॉलिटी के अंतर्गत हमें किन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना है कि हम लोग बेहतर करें, कि हम लोग बेहतर करें। तो पॉलिटी के अंतर्गत हमें ध्यान देना है कि संविधान सभा का गठन, यहां से क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा का गठन, उद्देशिका प्रस्तावना से क्वेश्चन अच्छे खासे उठाता है हर एक कंपटीशन में, उद्देशिका प्रस्तावना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, संसद, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, डीपीएसपी, नीति निदेशक है ना, फंडामेंटल ड्यूटी, ये कुछ हमारे टॉपिक है, शेड्यूल, अनुसूचियां, केंद्र राष्ट्र संबंध,
कि टॉपिकों से हमारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ये पोर्शन जो होगा पॉलिटी इकोनॉमिक्स पोर्शन हम देखेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी टीम आपके बीच रहेगी बेटा, और ये इनकी जो रणनीति रहेगी हमारी कि आप लोगों के बीच में जीएस हम लोग पढ़ने की जो रणनीति रहेगी, तो ये आपके टॉपिक वाइज चलेंगे और इसके बाद प्रैक्टिस सेशन लगा होगा बेटा। और हम लोग जो काम करेंगे, जो हाल ही में लेटेस्ट आपके आए हुए कंपटीशन में क्वेश्चन रहे हैं टॉपिक वाइज बेटा, हम लोग उन पर काम करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक वाइज, जो भी टॉपिक चलेगा टॉपिक का लेक्चर होगा और इसके बाद उस पर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे एकदम जो लेटेस्ट क्वेश्चन वहां पे अप टू डेट कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। ये तो रही हमारी पॉलिटी की बात करें तो ये चीजें हमें गौर करना है कि जो भी ये हमारे टॉपिक के अंतर्गत है जो चीजें हमें पढ़ना है। और एक चीज हमें ध्यान देना है कि जो करंट का पोर्शन बनेगा आपका, करंट का पोर्शन, ठीक है, इन टॉपिकों में से बनेगा, पॉलिटी से बनेगा, इकोनॉमिक्स से बनेगा और एनवायरमेंट से बनेगा। और यहाँ पे साइंस से आपका ये टॉपिकों से आपके जो है करंट के पोर्शन बनेंगे, ये भी ध्यान देना है हमें। अब एनवायरमेंट की यानी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमें ये ध्यान देना कि कौन से टॉपिकों को हमें पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं, और इसी के अंतर्गत बैंकिंग है, इसी के अंतर्गत शेयर मार्केट है, इसी के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्रकार हमें पढ़ने हैं, और नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय हम लोग पढ़ेंगे। ये सब इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो हमारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारी रणनीति रहे किन टॉपिकों पे हमें फोकस करना है, कहां से हमारे क्वेश्चन उठाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंट की, पर्यावरण की। तो पर्यावरण के अंतर्गत हमें कौन से टॉपिक मेन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन, पर्यावरण संगठन, ये टॉपिक हमें विधिवत करना है। पर्यावरण संगठन, पर्यावरण संगठन, महत्वपूर्ण पर्यावरणविद, पर्यावरणविद, पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार, पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार, और इसी के अंतर्गत पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। तो ये हमें ध्यान देना है। और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रामसर साइट, रामसर साइट, रामसर साइट। तो ये हमारे कुछ मेन टॉपिक हैं जो हमारे किससे रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है। तब हम लोग बेहतर करेंगे कि चीजों को बेहतर हम लोग कैसे करें, आखिर हमारी प्लानिंग क्या है कि हम लोग किस पैटर्न पे आपको चीजों को पढ़ाएंगे, हमारा पैटर्न क्या है। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन किया कि ये हमारा पैटर्न जो होगा चलेगा, ठीक बेटा।